Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are starting a new chapter. ठीक है। और इसके अंदर चैप्टर का जो नेम है ये ऊपर जैसे कि लिखा हुआ आ रहा है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। ठीक है। इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ग्राफ्स जो है वो हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस में साथ साथ आगे समझेंगे। तो ये चैप्टर कुछ सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड है। तो पहला जो टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करना सीखेंगे वो है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है। फैक्टराइजेशन से किस तरह आप सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आप इधर देख रहे हैं कि तीन क्वेश्चंस जो हैं ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं। एक है ए ब्रैकेट ए माइनस नाइन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक है बी प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो और फाइव सी प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये सबसे मतलब आपने इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं समझाऊँ उसको काफ़ी ध्यान से समझना है। तो इसको इसके जो आंसर होता है इसका जब भी इक्वल के आगे ज़ीरो आए तो और आगे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसके दो आंसर्स आते हैं। हमेशा आंसर्स टू आते हैं, एक नहीं आता। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम अगर पहला क्वेश्चन देख लें जो कि हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन ए। ठीक है। ए माइनस नाइन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। पहला हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास ए है। एक तो आप आंसर में नीचे ले आए ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है। उसके बाद आपने सेंटर में लिखना है या फिर और रिप्रेजेंट करेगा या फिर ए माइनस नाइन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये देखें, अब ये इसी एक क्वेश्चन के टू आंसर्स, एक ब्रैकेट वाला मैं नीचे ले आया हूँ इधर और ब्रैकेट के बाहर वाला मैं ले आया हूँ उधर। एक ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो और एक ए माइनस, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड है बी प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आंसर क्या आएगा, बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और बीच में और लिख के बी प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। उसी तरह आपका आ जाएगा फाइव सी और सी प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या होगा, फाइव सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और फिर जो ब्रैकेट के अंदर सी प्लस वन है, सी प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब जो है इनको फर्दर आप मतलब अगर एक और फॉर्म भी है जिसके अंदर आप या अगर देखो या प्लस आएगा या माइनस में आप लिख सकते हो, या प्लस में या माइनस में। ठीक है। जैसे सी प्लस वन लिखा हुआ है ना, इसको सी इज इक्वल्स टू माइनस वन में भी लिख सकते हो। ठीक है। और के अंदर जो है वो आपका एस्टिमेटेड आता जाएगा। ठीक है। अब हम मतलब बेसिक जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इसी तरह करना है जिस तरह मैंने आपको समझाया है। ठीक है। मेन आंसर यही है क्वेश्चन का। अच्छा, उससे आगे आ जाओ, थोड़े से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास थोड़ा आगे जो अब सीखने को है हमारे पास वो ये है कि देखो के माइनस फोर है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय के माइनस नाइन इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, नीचे वाला अलग है ऊपर वाला अलग है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है। जो कि है के माइनस फोर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय के माइनस नाइन ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसी तरह अलग अलग, अब क्योंकि इसमें ब्रैकेट के बाहर कुछ है नहीं तो दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू ज़ीरो लिख देना है। जैसे कि के माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो और बीच में और लिख के, ठीक है, के माइनस नाइन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपने इसको क्या करना है कि आपने तरह आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये हो रहा है ऊपर जाके प्लस फोर प्लस फोर तो प्लस फोर
तो लिख के इधर के इसको भी आप ब्रैकेट हो जाएगा ये आपका नीचे वाले बटन इक्वल्स टू 0। फिर m+5 नीचे ले आए और इसको इक्वल टू 0 कर दिया, बीच में और लिख दो, ठीक है, और लिख दो, ठीक है, वो ज़रूरी होता है क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के अंदर जो है ना वो काउंट होता है, ठीक है। अब इसी तरह ये m-3 है, जब 3 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +3 में आ जाएगा, ठीक है, और इधर m+5 है तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये m = -5 में आ जाएगा। और ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इससे थोड़े और कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है, थोड़े और कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास अब है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया मेरे से। बेसिकली ये जो है ये a का स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे भी 5 का स्क्वायर है। मैं ये क्वेश्चन जो है इसको ना यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं ख़ुद से लिख देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं ख़ुद से क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें आपके पहला जो क्वेश्चन था वो था a का स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ मैं आया हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या सिस्टम है कि देखो, इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर हमें a-9 और बाहर ब्रैकेट के a लिखा हुआ मिला था। इसके अंदर भी b और b+7 ब्रैकेट के बाहर वाले वर्ड्स लिखे हुए मिले थे, मगर इसके अंदर हमने क्या करना है, कॉमन लेके इसको उस ब्रैकेट फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, a को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं a को कॉमन लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a+9, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये उसी फॉर्म के अंदर आ गया। अब आप क्या करो, उसी तरह a इज इक्वल्स टू 0 और इधर करके a+9 इज इक्वल्स टू 0, और इसको फर्दर जो है वो आप किस तरह सॉल्व करोगे, a इज इक्वल्स टू -9, 9 को आप इधर ला के, जब ये +9 है, जब इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स में आया हूँ, ठीक है। इसी तरह इसी का मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। देखो b² - 7b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करो, b कॉमन ले लो ताकि हम ब्रैकेट बना पाएँ, ठीक है, फैक्टराइज कर पाएँ। b - 7 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब उसी तरह b इज इक्वल्स टू 0 और इसको इधर ले आओ, सेंटर में और लिख लो, और b - 7 इज इक्वल्स टू 0, और इधर आप क्या करो, b इज इक्वल्स टू +7 +7। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके हो गए, थोड़े से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम गए। अब इससे थोड़े और कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं खुद से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास है जी k² + 12k + 36 इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर यार हमें ना ये देखो कि इसके अंदर हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कुछ इस तरह करना है, ये काफ़ी सीरियस ली सुनना इसको, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। फैक्टराइज हमने इसको किस तरह करना है, क्योंकि ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट नहीं है जिसके अंदर आप कॉमन ले लो, या हम इसमें सेपरेट कॉमन नहीं ले सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यार,
सबसे पहले आपने देखना है लास्ट डिजिट जो हमारे पास है 36। अच्छा, और सेंटर वाला डिजिट देखना है जो हमारे पास है 12। ठीक है, हमने 36 जो कि लास्ट वाला डिजिट है इसके कुछ इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करके 12 आए। ठीक है, जैसे देखो 6 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 36 आता है जो कि ऊपर लिखा हुआ है लास्ट वाला, और यही 6 अगर 6 को मैं 6 से प्लस कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो देखो 12 भी आ गया हमारे पास ऐड करके और 36 भी आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हमने बेसिकली फैक्टराइज करना है, ढूंढना है। ठीक है, तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि यार 6 जो है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको इस फॉर्म के अंदर ले आना है के स्क्वायर प्लस 2k मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, 2k मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो यार 6 2 ज़ा 12। ठीक है, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 6 6 ज़ा, इस 6 का स्क्वायर कर दो, 6 6 ज़ा 36। अब देखो ये किस फॉर्म में हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में, जो कि हमने पिछली वीडियोस में किया था। तो जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आए तो हम उसको क्या लिखते हैं, देखो इसको हमने उल्टा कर देना है। मैं जैसे आपको बताता हूँ, ये बेसिकली क्या है, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो a स्क्वायर प्लस इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमने इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिख देना है। तो इस फॉर्मेट के अंदर किस तरह लिखेंगे, हम क्या करेंगे k प्लस 6 पहला डिजिट और लास्ट डिजिट, पहला और लास्ट उठाया और ऊपर होल स्क्वायर बना दिया, और ये इसका फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि इसके अंदर इज इक्वल्स टू 0 लगा हुआ है। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये है कि हमें जो है इसका ये स्क्वायर करना है ख़त्म। ठीक है, स्क्वायर ऑटोमेटिकली हम जब ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा k इज इक्वल्स टू -6। ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग है, तो इसको काफ़ी ध्यान से समझना। ठीक है, मैं इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी एक क्वेश्चन करवाने में आपको समझ नहीं आई होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास 64 किस में आ रहा है, 64 के फैक्टर्स अगर हम बनाएं और 16 भी बनना चाहिए। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 अगर मैं करूं तो वो 64 आ जाता है, और अगर 8 को ही मैं 8 में प्लस करूं तो सेंटर वाला जो डिजिट है 16 वो बन जाता है। इट्स मीन 8 हमारे पास वो वैल्यू है जिसको हमने यहाँ पर कैरी करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 8 को यूज़ करता हूँ, m स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, 2m और 8 जो कि 8 हमने फाइंड किया था। ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अभी उसी फॉर्मेट के अंदर आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब हमने इसको किस फॉर्मेट के अंदर लिख लेना है, m माइनस 8 होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, क्योंकि देखो अगर हम ये आंसर लिखा इसका उल्टा करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसके अंदर से स्क्वायर ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है क्योंकि आगे 0 लगा हुआ है ना, तो हमें जो है वो स्क्वायर ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन के अंदर फिनिश हो जाता है। तो m माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, और m इज इक्वल्स टू जब 8 को हम उधर लेके जाएंगे इक्वल की दूसरी साइड पे तो ये m इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, और इस तरह जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े और कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, अब ये हमारे पास
कॉम्प्लेक्स दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला जो है वो मैं इधर लिख लेता हूँ, s का स्क्वायर है प्लस 10s है प्लस 21 है इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या सिस्टम है कि आपने सबसे पहले इसके अंदर पहले तो वो ढूंढना है कि देखो 21 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं कि जिससे उन फैक्टर्स को प्लस करके 10 आए और मल्टीप्लाई करके 21 आए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 और 3 को लूँ तो 7 3 से 21 और 7 प्लस 3 अगर मैं करूँ तो ये 10 आ जाता। मगर अब इससे आगे वाला स्टेप जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब इससे आगे वाला स्टेप डिफरेंट क्या है? डिफरेंट कुछ यूँ है कि देखो एक जगह आपको ब्रैकेट के अंदर एक फैक्टर उठाना है 3, ठीक है, और आपने लिख देना है जी s प्लस 3, ठीक है। अब बहुत इजी फॉर्म में बता रहा हूँ। और दूसरी जगह आपने 7 को उठाना है और अगला ब्रैकेट लगाना है और लिख देना है s प्लस 7 और इक्वल्स टू कर देना है 0, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, ये इजी है, इजी वे आउट है, ठीक है। इसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। समझ कैसे आएगा? देखो यार, मैंने जो फैक्टर्स ढूंढे थे मैंने उन में से एक एक को उठाया और वेरिएबल जो क्वेश्चन के अंदर था हमारे पास s था, मैंने s के साथ उसको एक एक फैक्टर रख दिया। अब देखो अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो यही क्वेश्चन वापस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत इजी वे के अंदर, देखो ना, अगर मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँ तो ब्रैकेट सॉल्व करने का वे क्या होता है, पहले आप s को इस s से मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर जो आगे वाला डिजिट होता है इसको इससे और फिर इसको इससे। अगर मैं इस तरह करूं तो ये हमारे पास फिर वही बन जाएगा s स्क्वायर प्लस इधर आपके पास आ जाएगा 7s, ठीक है, और इधर आपके पास आ जाएगा प्लस 15 और इधर आपके पास सॉरी इधर आपके पास आ जाएगा 3s, ठीक है, और इधर आपके पास आएगा 7 3 21 और उसको जब 3s और 7s को ऐड करोगे तो ये वापस आपका क्वेश्चन बन जाएगा 10s s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 21। बट हमने वापस क्वेश्चन नहीं बनाना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि मैंने उसको कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लेके गया, बल्कि मैं उसको सॉल्व करने की। अच्छा, जब आप ये बना लो ना, जैसे मैंने ब्रैकेट्स बना लिए s प्लस 3 और s प्लस 7, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल टू 0 रखना है और सवाल सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखो s प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और नीचे आपने लिख देना है सेंटर में और लिख के s प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब आपका जो, जब आप इन दोनों को इक्वल्स के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो s इज इक्वल्स टू -3 और s इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। इस तरह जाके आपका ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं अगले वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी फर्दर फिर से कंफ्यूजन, इसके अंदर कोई भी मसला आए तो मुझे बता देना, मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी करवा दूँगा, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन है वो ये है जी, t का स्क्वायर है -16t है प्लस 63 है इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फैक्टर ढूंढना है जिसमें जिनको मल्टीप्लाई करके 63 आए और ऐड करके 16 आए, ठीक है। तो अगर मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 9 करूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा 63, 7 9 से 63, ठीक है, और 7 और 9 को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, ठीक है। इट्स मीन हमने 7 और 9 को लेना है। अब इसी तरह आपने क्या करना है, t है हमारे पास वेरिएबल, एक जगह आपने क्या कर देना है, अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले हमारे पास देखो माइनस है और फिर हमारे पास है प्लस, तो पहले ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है जी, t -7, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आपने दूसरा वेरिएबल उठाना है और लिखना है t + 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब इसको उसी तरह आपने लिख देना है जी t-7 इज इक्वल्स टू 0 और t+9 इक्वल्स टू 0 और इनको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है तो ये आपके पास आ जाएगा t इक्वल्स टू +7 क्योंकि वो ऊपर -7 था और इधर आ जाएगा t इज इक्वल्स टू -9। यार ये जो थे क्वेश्चंस पहले इनको आप लोग देख लो, क्या एक वीडियो के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स तक जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं इनसे आगे फर्दर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।